वाओ सर, मतलब मैंने आज तक आपको इतनी सारी बातें कही है पर उसमें से आपको सिर्फ यही वाली बात याद रही है ना? मतलब आपको मेरी शिकायतें याद नहीं रही, जिस बात का इंतजार करते करते मैं अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएट हो गई वो बात आपको याद नहीं रही, मेरी नाराजगी याद नहीं रही, जिस वजह से हमारे बीच इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है वो बातें आपको याद नहीं रही, पर हाँ ये बात आपको अच्छे से याद रहेगी। वाओ सर, अच्छा है, गुड। अब से ना मैं आपसे कुछ भी नहीं कहने वाली, ओके? चल से अनु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? अनु, जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आ गया है, पर तुम गिव अप मत करना, उम्मीद मत छोड़। क्या पता कब कहां से कोई खूबसूरत मोड़ आ जाए, जो तुम्हारे दिल में है पूरा हो जाए। मतलब? वक्त को थोड़ा वक्त दो अनु, सारे मतलब अपने आप खुलकर सामने आ जाए। अरे सर, अब सर आपको पता है ये जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार पल रहेगा, और आपका बस इसमें होना भरी इसे और ज्यादा स्पेशल बना देता। और मैं नहीं चाहती कि ये मोमेंट इतनी जल्दी पीछे छूट जाए, इसे अपने हाथों में पकड़कर कैद करके रखना चाहती हूँ। अच्छा, पर वक्त तो हाथों से छूट ही जाता है, इसे कैसे पकड़ के रखोगी अपने हाथों में? क्यों नहीं पकड़ सकती? एक तरीका है ना। क्या? सेल्फी। यहाँ बैकग्राउंड। माता रानी, आप ऐसा नहीं कर सकती है। अनु फेल नहीं हो सकती। मेरी बेटी ने पढ़ाई की है, मैंने खुद देखा है, आपने भी तो देखा है ना। फिर आप ऐसा अनर्थ कैसे कर सकती है माता रानी? या अनु का फोन भी नहीं लग रहा है। हे माता रानी, कहीं अनु फेल होने की टेंशन में कुछ उल्टा सीधा न कर लिया। अरे बस भी करो, खुद भी डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। मेरी बेटी इतनी भी कमजोर नहीं है। अरे वो दिल्ली की कुड़ी है। अनु, अनु, रिजल्ट का क्या हुआ? अनु, बोलना बेटा, क्या हुआ? पापा वो मैं, हाय, इसकी तो शक्ल से ही लग रहा है कि ये फेल हो गई है। हाय पुष्पा रानी, आज के बाद तो खुद को कभी पुष्पा रानी मत बुलाना। हाय, मेरी परवरिश फेल हो गई। बस करो ना मम्मी, मैं फेल हुई हूँ, आप थोड़ी फेल हुई हो ना। आप फेल हुई हो ना, आपकी परवरिश फेल हुई है। अरे मतलब अनु, तू और मैं तो इंटरनेटेड है ना। अगर तू फेल हो गई मतलब मैं भी तो फेल ही हो गई ना। पुष्पा जी, आप इंग्लिश को फेल मत कीजिए। वो इंटरनेटेड नहीं होता है, वो इंटरकनेक्टेड होता है। हाँ, अरे बस कीजिए आप दोनों। हाँ हाँ, मैं हो गई हूँ फेल। जो चीज पता है उसे बार बार कहकर आप लोग मुझे और तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मेरा दिल दुख रहा है। मम्मी, ऐसा मुझे भी लगा था, पर
अरे पर क्या? मैं पास हो गई हूँ मम्मी पापा। देखा? एक मिनट, तू सच बोल रही है? हाँ मम्मी। नहीं, कहा मेरी कसम। आपके इस गोल मटोल से चेहरे की कसम, आपके इन गोल गोल प्यारे प्यारे क्यूट से गालों की कसम, आपकी बेटी पास हो गई है। पर हाँ, मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, 60% ही आए हैं। अरे दफा करो मार्क्स को। तू पास हो गई ना, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ, लेकिन वो रघुपति ऐसे क्यों कह रहा था कि तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है? अंकल, क्योंकि हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर ने ना जानबूझ के अनु को फेल करने की कोशिश की थी और उसका नाम ही लिस्ट से हटा गया था। लेकिन आर्य सर ने आके सब ठीक कर दिया। हाँ पापा। इसको अभी के अभी इस नौकरी से टर्मिनेट किया जाता है। अनु, ये सब ठीक है, पर वो टीचर ऐसे क्यों करेगा? और कौन है वो टीचर जो तुझे फेल करना चाहता है? पापा आप भी ना, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं भला? क्या मतलब? मतलब आप मिठाई खाइए ना। एक मिनट, मुंह मीठा कीजिए, 60% आए हैं। इसके असली हकदार कोई और है। कौन? तू आ मेरे साथ। अरे तू आ। पापा को खिलाने तो देती। तू चल। अरे चल। अरे सुनो, पुष्पा, थाली क्यों बजा रही है? तेरे भाई का जवाब दे रही हूँ। तेरे भाई की थाली बजा रही हूँ। क्या कहा था तूने? कि मेरी अनु फेल हो गई है? फेल नहीं, वो पास हुई है, वो भी फर्स्ट क्लास से। 60% आए हैं उसके। मतलब रघुपति भाई साहब, आपने हमसे झूठ कहा? इस बंदे को सच बोलना आता भी है? इसके इस झूठ के लिए ना मुझे इसे चप्पल खिलाना चाहिए, लेकिन मैं इसे चप्पल नहीं खिलाऊंगी, मैं इसे लड्डू खिलाऊंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी बातें सुनकर ना मैं मायूस हो गई थी। मुझे लगा ये साल मेरी अनु पे बहुत भारी था, तो हो सकता है वो फेल हो गई होगी, और मेरा दिल हार गया। लेकिन हार के जीतने वाले की खुशी दुगनी हो जाती है। आज अपनी दुगनी खुशी में 2 लड्डू खिलाऊंगी। पकड़। नहीं, मुझे नहीं कर।